नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग चैप्टर 2 को शुरू करने वाले हैं। चैप्टर 2 का नाम क्या है? बहुपद। तो हम लोग चैप्टर 2 के क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। तो बहुपद चैप्टर शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, जिसमें से सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि चर क्या होता है। ठीक है, पहला अभी हम लोग समझेंगे चर क्या होता है। चलिए, तो आप चैप्टर 2 को शुरू करने से पहले चर को जानना जरूरी है। चर क्या है? देखिए, चर को हम लोग वेरिएबल के नाम से जानते हैं। चर को ही इंग्लिश में वेरिएबल कहा जाता है। तो जो चर होता है ना, ये एक ऐसा वैल्यू होता है जो वेरी करता है। वेरी का मतलब क्या है? बदलते रहता है। तो जब कभी भी आपको चर दिखे तो उसका पहचान कैसे होगा? तो देखिए एग्जांपल से समझते हैं। ए बी सी डी, ये डॉट 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 एक्स वाई जेड। ठीक है, इसका मतलब ABCD, जितना भी ABCD वाला है सारा 26 लेटर होता है। टोटल 26 अक्षर है ना। तो 26 अक्षर में से कुछ भी आपको दिख जाए, ये सारा चर के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग एक्स वाई जेड एस टी यू भी जितना भी होता है, यानी ए टू जेड जितना भी अल्फाबेट है, सबको हम लोग चर कहते हैं। और इसका वैल्यू हमेशा बदलता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लिया जाए आपके पास दो समीकरण या एक समीकरण एक्स चर में दिया हुआ है, तो उसमें से एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो कुछ आंसर आएगा। हो सकता है दूसरा समीकरण को आप सॉल्व करें तो उसमें एक्स का वैल्यू अलग आएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछे, एक्स का वैल्यू अलग आएगा। तो प्रत्येक बार यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या कर रहा? बदल रहा। तो एक्स का वैल्यू बदल रहा। अगर एक्स चर में समीकरण है तो एक्स का मान निकलेगा, वाई चर में है तो वाई का मान निकलेगा। यानी जिसका वैल्यू हमेशा बदलते रहता है उसको हम लोग चर के नाम से जानते हैं। और पहचान के लिए आपको ये याद रख लेना, ए टू जेड, यानी ए से लेकर जेड तक जितना भी अल्फाबेट वाला नंबर है, सारा संख्या, सारा अक्षर क्या होता है? चर का होता है। अब समझते हैं अचर को। अचर से आपको क्लियर हो जाएगा चर का कंसेप्ट। अचर, तो अचर क्या है? ये दो चीज को आपको जानना जरूरी था। पहले भी आप जाने होंगे क्लास 9 में 8 में। फिर से एक बार हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जितना भी नंबर होता है, यानी गिनती की संख्या 1 2 3 4, ये जाएगा। ठीक है, और साथ साथ में पता है आपका जो पाई है ना, पाई जिसका मान आप लिख के आए हैं 22/7, ये पाई भी अचर के केस में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग पाई ले लिए इसीलिए क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछा जाता है पाई क्या है, चर है या अचर है। ठीक है, तो आपको पाई अचर में रखना है, चर में नहीं रखना है, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होता है, यानी बदलता नहीं है। क्योंकि हम लोग अचर को कांस्टेंट भी कहते हैं इंग्लिश में। तो अब इसमें जो ये वैल्यू ये कभी बदलता नहीं है, तो अचर का वैल्यू कभी बदलता नहीं है, कांस्टेंट यानी फिक्स होता है। आप दो तो दो ही लिखेंगे, दो का वैल्यू दो ही आएगा। इसी तरह पाई का वैल्यू हमेशा 22/7 ही आएगा। तो ये अचर वाला वैल्यू जो कांस्टेंट है, यानी बदलता नहीं है। चर वाला वैल्यू हमेशा क्या होता है? बदलता है। वैल्यू का मतलब इसका मान जो निकलेगा वो अलग अलग आ सकता है। क्लियर है यहाँ तक? एग्जाम्पल के लिए अगर समझें तो इसमें देखिए जो हम लोग अचर है, अगर ये मान लिया जाए 6 है, तो 6 क्या होता है? 6 के बराबर होता है। क्या आप ऐसा लिख सकते हैं 6 बराबर 5? ये कभी नहीं हो सकता है, ये बराबर नहीं है, ये रॉन्ग है लिखना, है ना। ये फिक्स होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अचर। तो कुल मिला के आपको अगर फाइनली समझना है तो चर ऐसा वैल्यू होता है जो अल्फाबेट होता है, यानी इंग्लिश का जो ABCD अक्षर है, ए से लेकर जेड तक, सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। गिनती की सभी संख्या हम लोग का क्या कहलाता है? अचर। इसमें माइनस भी हो सकता है, बटा में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल प्लस वाला हो और बटा वाला ना हो, आप बटे वाला को भी बोल सकते हैं अचर। ठीक है, चलिए चर अचर हम लोग का क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब एक कंसेप्ट आपको और समझना है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेंगे, इसको बोलते हैं घात यानी डिग्री। ठीक है, आपको घात के बारे में भी जानना जरूरी है। ये हो गया चर, ये अचर, ये घात। अब घात क्या होता है? आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 4x-2, है ना। ये चर है, तो ये x चर में एक बहुपद है। x चर में क्या है? बहुपद है। तो इसमें जो हम लोग का घात है वो कितना है? ये x का पावर यहाँ 1 है, यानी घात कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं कि एक है, ये x चर घात 1 का बहुपद है। एग्जाम्पल के लिए दूसरा ले लेते हैं, y² - 4y+1। ठीक है, +1 4 कुछ भी आप ले सकते हैं। तो अब बताइए, इसमें y चर है, y चर में एक द्विघाती बहुपद है। तो द्विघाती बहुपद कैसे पता चला? यानी इसका y का पावर देखना है। तो y का पावर यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं रहने पर 1 होता है, यहाँ 2 है। तो जो अधिकतम घात होता है, पावर में लिखा रहता है, उसी को घात बोलते हैं। तो इसका घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आपको मैक्सिमम देखना है। इसी प्रकार आप ले सकते हैं 3x³ - 3y²
एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 4। ठीक है, इसमें मैक्सिमम x का पावर कितना है 3, तो इसका घात कितना हो गया 3। तो आपको मैक्सिमम देखना है, मिनिमम नहीं। जितना भी x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, किसी भी चर के साथ ये बहुपद हो सकता है। तो जो x का या y का या t का या s का जो भी समीकरण दिया, इसका जो अधिकतम पावर है उसी को हम लोग घात बोलते हैं। जो मैक्सिमम, इसमें देखिए 2 भी है लेकिन इससे बड़ा क्या है 3 है, तो ये 3 हो गया। तो ये घात का आपको पहचान करने आना चाहिए, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये इस बहुपद का घात कितना है, तो आपको मैक्सिमम वाला देखना है। तो ये हम लोग का घात का कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो चर, अचर और घात, ये तीनों चीज आपको जानना है बहुपद चैप्टर शुरू करने से पहले। अब हम लोग बहुपद चैप्टर जब शुरू करने वाले हैं तो पहले बहुपद के बारे में जान लेते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर चर आया है, अचर आया है और घात आया है। तो चर, अचर और साथ में जो भी हम लोग का चर होगा उसी का पावर देखना है, अचर का पावर नहीं देखना है। ठीक, तो अगर मान लिया जाए ये जो चर है इसका कुछ पावर होता है ना, तो ये चर, अचर और घात मिलके जो एक समीकरण बनाएगा, समीकरण नहीं बहुपद बनाएगा, मतलब एक कॉम्बिनेशन बनाएगा, एक सीरीज बनाएगा, इसी को बहुपद बोलते हैं। बस, तो बहुपद शुरू करने से पहले पहले हम उसका भी कुछ टाइप जानेंगे। बहुपद भी कई प्रकार का होता है, आप इसे पहले नोट करें। अभी हम लोग बहुपद के टाइप को सीखेंगे। तो रेखिक बहुपद क्या है? देखिए, ऐसा बहुपद जिसमें जो चर होगा, चर का घात 1 हो, घात 1 नहीं लिखा रहेगा, जैसा कि इस फॉर्म में एक आपको कहीं दिख नहीं रहा होगा एक्स का पावर, लेकिन यहाँ पावर में 1 होता है। ठीक है, जब पावर कुछ भी दिखे ना तो उसको हम लोग बोलते हैं घात 1 है। तो देखिए ये 2x माइनस 3 है, ये एक बहुपद है। ठीक है, क्योंकि इसमें चर और असर का एक कॉम्बिनेशन है, एक बहुपद है। तो अब इसमें देखिए x का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये क्या हो गया रैखिक बहुपद। इसी प्रकार ये √3x है, x पे √3 नहीं है, केवल √3 जो है वो x के साथ नहीं आएगा, केवल 3 के साथ रूट आएगा। तो x का पावर यहाँ 1 है, ये भी क्या हो गया एक रैखिक बहुपद। y का पावर भी यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। तो हमको केवल चर को देखना है, अचर को नहीं देखना है। चाहे चाहे अचर कुछ भी लिखा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, केवल आपको चर को देखना है। देखिए x माइनस 2/11 है, जाके 3z+4 है, यानी z का पावर 1 है। इसके अलावा अचर में कुछ लिखा हो, रूट हो, बटा में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, और ये रेखिक बहुपद का जो हम लोग का व्यापक रूप है, व्यापक रूप का मतलब जनरल फॉर्म जो होता है, एक फॉर्मूला टाइप से आप समझ लीजिए, वो होता है ax+b। जहां a और b वास्तविक संख्या है, हमेशा a और b यहाँ वास्तविक संख्या है, लेकिन a का मान कभी 0 नहीं हो सकता। तो आपको लिखना है a नॉट इक्वल टू 0। a अगर 0 हो जाए तो x हट जाएगा, जब x ही हट जाए तो चर बचेगा नहीं, चर नहीं बचेगा तो वो कभी रैखिक बहुपद नहीं बन पाएगा। ठीक, तो ये रैखिक बहुपद का कंसेप्ट हम लोग समझ गए, जिसका मैक्सिमम पावर 1 ही होगा उसे रैखिक बहुपद बोलेंगे। ठीक है, अब x जो होगा उसके साथ रूट नहीं होना चाहिए। अगर x के साथ रूट है, इसका मतलब x का पावर 1/2 है, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x का पावर 1 होगा तो ही रैखिक बहुपद आएगा। ठीक है, सेकंड हम लोग को पढ़ना है द्विघात बहुपद, जिसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। आपके जो चैप्टर 2 है, उस चैप्टर 2 में हम लोग इसी द्विघाती बहुपद को सॉल्व करने वाले हैं, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए, द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो। तो यहाँ पर देखिए 2x² प्लस 3x माइनस 2/5, ये तो अचर है, अचर पे ध्यान नहीं देना है, केवल चर पे ध्यान देना है। यहाँ पर 3x है तो इस पे 3 जो है अचर है, लेकिन x क्या है चर है, और इसका पावर 1 है। कुछ नहीं रहने पर क्या होता है पावर 1। लेकिन इसी बहुपद में x यहाँ पर लिखा गया है जिसका पावर 2 है, तो आपको अधिकतम पावर देखना है, यानी घात देखना है। तो इसका अधिकतम घात 2 है, तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 होगा उसको हम लोग द्विघाती बहुपद के नाम से जानेंगे। तो इसका अधिकतम घात 2 है तो द्विघाती बहुपद हो गया। ये चर x में है, तो एक चर x में बहुपद है जिसका घात 2 है, इसलिए द्विघाती बहुपद कहलाया। इसमें भी y² माइनस 2 है, तो आपको y देखना है, y का अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये भी क्या होगा द्विघातीय बहुपद होगा। और देखिए ये 2 माइनस x² है, तो x का अधिकतम घात कितना है 2 है, ये द्विघाती बहुपद कहलाएगा। इसी के साथ प्लस में √3x है, तो x का घात 1 है, यहाँ 2 है, आपको मैक्सिमम देखना है। और जरूरी नहीं है कि x² जो x² है वो पहले होगा, कहीं भी हो सकता है इस पूरे बहुपद। ठीक है, इसमें देखिए ये जो द्विघाती बहुपद है, इस द्विघाती बहुपद का सामान्य रूप बोले या व्यापक रूप बोले या जनरल फॉर्म बोले, ये होता है। आपको इस चीज को अच्छे से याद रखना है, ये एक तरह का द्विघाती बहुपद का फॉर्मूला है। ax² प्लस bx प्लस c, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a नॉट इक्वल टू 0 है। a पहली बात यहाँ भी कभी बराबर नहीं होगा, यहाँ भी कभी a बराबर 0 नहीं आएगा, यहाँ भी a बराबर 0 नहीं आएगा।
तो द्विघातीय बहुपद का ये जनरल फॉर्म है, यानी व्यापक रूप है, आप इसे अच्छे से याद कर ले। तो द्विघाती बहुपद का अगर परिभाषा बोला जाए तो निकल के क्या आया, ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए हम लोग को और एक चीज समझ लेना है, कंसेप्ट आपको तो पढ़ना है चैप्टर 2 में द्विघाती बहुपद, लेकिन इन दोनों को जानना जरूरी है। एक आता है अब द्विघात बहुपद, नाम से पता चल रहा है, त्रि बने 3, घात बने पावर, अब बहुपद। तो तीसरा में जिसे इंग्लिश में क्यूबिक पोलिनोमियल कहा जाता है। देखिए इसका एग्जांपल 2 माइनस एक्स का पावर कितना है 3, यानी एक्स क्यूब है, ठीक है। तो एक्स का अधिकतम घात 3 है, इसीलिए ये त्रिघात बहुपद। एक्स का अधिकतम घात 3 है, ये केवल एक ही पद में दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिघात। ये भी देखिए एक्स का अधिकतम घात 3 है, त्रिघात। एक्स का स्क्वायर है, त्रिघात। एक्स स्क्वायर है तो द्विघात, लेकिन साथ में क्या है, एक्स का पावर 3 है, इसलिए ये पूरा जो समीकरण नहीं, ये पूरा जो बहुपद है उसका अधिकतम घात 3 है, इसलिए त्रिघात होगा। ये कहीं भी लिखा हो सकता है, पहले भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका ये भी देखिए एक बहुपद है जो त्रिघात है, क्योंकि अधिकतम घात कितना है 3, आपको इसी 3 को देखना है। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है ये इसका व्यापक रूप है, व्यापक रूप मतलब एकदम जनरल फॉर्म है, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसका जनरल फॉर्म है, जहां ए बी सी डी वास्तविक संख्याएं हैं और ए नॉट इक्वल टू 0, यानी ए कभी भी यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है। इस 3 जो बहुपद हम लोग टाइप देखे हैं, आपको इसको अच्छे से नोट करके समझ के लिखना है। इसके बाद हम लोग द्विघातीय समीकरण नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अभी द्विघातीय बहुपद वाला जो चैप्टर है, यानी बहुपद, बहुपद में हम लोग को द्विघातीय बहुपद ही ज्यादा करके पढ़ना है। चलिए तो आज देखिए ये बेसिक कंसेप्ट है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो आपका स्टार्ट होगा एक्सरसाइज 2.1। ये कंसेप्ट था आज के लिए। चलिए जय हिंद।